नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी री। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात सलई राजा परीक्षित 7 दिन में मुक्ति पावन सारू सुखदेव जी कनु भागवत कथा होने वास्ते आया और सुखदेव जी भगवान कृष्ण की लीलाओं शुरुआतों राजा परीक्षित जी ने सुनावनी शुरू करी। उन लीलारे में सबों पहला भगवान कृष्ण नो जन्म इन धरती रे माते क्यों होयो, कई जगह होयो और किन्ने घरे होयो, तो आज की बात आप इनी बात रे में सुनोला। तो चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल मात सेट कर देजो। आप रो प्यार, आप रो स्नेह, आशीर्वाद एड़ो बनाए रखजो और हर रोज़ इन एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल के जरिए आप नई नई बातों ने जरूर सुनजो। तो जन टाइम रे में राजा परीक्षित जी ने सुखदेव मुनि कथा सुनावे और भगवान री लीला सुनावे के सुन परीक्षित मेरी बात सुन। द्वापर युग रे अंतरे मो द्वापर युग रे अंतरे मो इन धरती माते एक बहुत बड़ी शक्ति पैदा हुई और वह राक्षस शक्ति ही मथुरा राजा उग्रसेन रे राजकुमार कंस। कंस बहुत बड़ो महान शक्ति ही और मथुरा रो सेनापति हो, पूरी फौज उन्हें हाथ में ही। और वो कंस इतो बड़ो अत्याचार करतो, वो कहीं कोई भी भगवान की भक्ति करता नहीं और वो ने जो परेशान करतो, वो ने जो हंटरों मारतो। एन साधुओं ने भेड़ा कर कर आप रे रथ रा घोड़ा की कर जोते रथ में जो उन साधु महात्मा ने जोत तो उन्हें बाद रे में रथ खींचाव तो रथ खींचो मारी। जे उन साधुओं बा रथ नहीं खींची थी तो वो कोरडा मारतो और घना हवाल करतो। कोई भी साधु ब्राह्मण संत कोई धार्मिक अनुष्ठान करता तो उन्हें मोने वो विघ्न डाल देतो। जको भी कंस ने भगवान मानतो उन्हें कंस सहयोग करतो और जका भगवान राम भगवान विष्णु की भक्ति करता वो ने कंस बिल्कुल नहीं मानतो, क्योंकि वो खुद आप बहुत बड़ो भगवान बन बैठो। वो सोचतो मारे हूँ मोटो इन संसार में कोई नहीं है, जो भगवान हूँ जो को मैं ही हूँ। अब और सब दुख देख आ पृथ्वी गौर रूप धारण कर भगवान विष्णु रे शरणर में गई और भगवान विष्णु ने कहो, हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, अब मैं इन पापियों रो भार है जो गुसैन हुए को। अब पृथ्वी रे हाथे सब देवी देवता भी हा और वे देवी देवता भी आई सावता कंस जेड़े दुष्ट रो अगर अंत हो जावे नहीं तो धरती रू भार हड़को हो जावे और धरती रे माथे कई लोग यज्ञ हवन कोई धार्मिक अनुष्ठान करे नहीं जकोरा कौम है जो सफल होवा ढूक जावे। जड़ तक कंस जीवतो है, जड़ तक इन धरती रे माथे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होने रो संभव है ही नहीं, क्योंकि वो दुष्ट कि नहीं है जो को करण देतो ही नहीं। भगवान विष्णु कहो भाई एड़ी बात वह एक और भजन रे में गावो नहीं, वो कहे प्रभु मथुरा में लो अवतार श्री भगवान आ रहे, क्योंकि मोटो पापी दुष्ट मथुरा रे मोह है। पृथ्वी जाए पुकार करे अवतार धारने आवो, अरे प्रभु मथुरा में लो अवतार श्री भगवान आ रहे। हे प्रभु, पापन के बाग लगाए दिए, पापन के बाग लगाए दिए, धर्मन के पेड़ उखाड़ दिए। यानी पापोरा मोटा मोटा बगीचा लगा दिया और धर्मरा रोकड़ा
जको ने जड़ हमें खोद बाहर फेंक दिया। अरे अब जको आपने इन धरती रे माते अवतार धारण करनो ही पड़ी। अब भगवानु प्रार्थना करे उन कंस और भी कई है जो को बड़ा बड़ा अन्याय किया। कंस आप रे हगा बैन बेनुई वासुदेव जी और देवकी वो ने भी जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन रा छोटा भाई हा उन भाई री लड़की देवकी और कंस री ससेरी बहन है। देवकी जिन समय रे मो माल मोटियार हो जावे प्रणाउन जोग वे चुनो वासुदेव जी यदुवंश रा राजकुमार हा और राजा उग्रसेन रा एक बहुत बड़ा मंत्री भी हा और बहुत बड़ा विद्वान पुरुष हा वासुदेव जी। वसंतराज सासा हा और यदुवंश रा शिरोमणि हा। यदुवंश राजकुमार कई उन उग्रसेन री नगरी में रहता क्योंकि गोकुल उन मथुरा अधीन ही। अब उन टाइम रे मो एक दिन राजा उग्रसेन देवकी रोहावो पूछता ब्राह्मण देवता कने एन अठीने कंस अत्याचार करन सीधा है जो कोणी भवन रे मो पूग जाओ। उन भवन रे मो कंस पूगे नहीं। उन टाइम रे मो राजा उग्रसेन कह रे कंस थारे माते इतो पाप रो भार है और थारे शरीर रे मो मने पाप री दुर्गंध आवे। हे कंस कमो कम थने स्नान तो करनो हो और स्नान तो थने करना आनो से जे तू है जो सीधो अटे इन भवन रे में आए गयो थने ठा है मैं कितो शुभ कार्य करूं और इन शुभ कार्य में तू विघ्न नोक दियो थे। कंस हाथ जोड़ समा मांगन उठो रवन है क्या। उन दिन कंस रे मन रे मो एक लागी भी एक दिन राजा उग्रसेन मने दुख दे क्योंकि घणाई पिताजी है पर मारो अपमान कर दियो मने टोकने की कोशिश करी। कंस एक काले नाग रे बराबर हो जहरीलो नाग हो क्योंकि उन्हें बात कोई पहुंच रोको पड़ती ये तो बहुत बड़ो जहरीलो नाग हो कंस। अब जिन समय में देवकी रो ब्याव यदुवंश शिरोमणि वासुदेव जी रे हाथे तय कर दियो एन बड़ो धूम धाम राजी खुशी कोई बात नहीं तकलीफ ही कोई एन राजी खुशी है जो ब्याव संवरी थाप दी एन वासुदेव जी रे हाथे देवकी रो ब्याव कर दियो। अब देवकी रो ब्याव वासुदेव जी रे हाथे कीनो एन अठीने जो उन देवकी ने भलामण दी निकल कंस कहो हे बहन तू होश क्यों करे मैं थारो भाई हूँ और ससुराल रे मो अगर थने कोई दुख दे नहीं तो मने याद कर दीजिए। अगर औंक उठान थारो हाँ मैं देख ली तो मैं उन्हें औंक को फोड़ दे थारे हाँ में कोई हाथ उठा दे तो मैं उन्हें हाथ खींच ले और जबान उठा दे मैं जबान खींच ले मैं उन्हें गर्दन काट दे थाने जो को हारे में कोई प्रकार दुख होने में दुख और कंस इतनी बात कहने उठो निकल जावे जकी देवकी री माता ही उन माता देवकी ने कहो देवकी ओ भाई है चाहे कितनी बात करे लेकिन भाई ने कदी आन के जी मती मैंने हारियो ओ दुख दियो क्योंकि इतना दिन तो ओ घर थारो हो हमें थारो ससुराल है नहीं वही घर थारो है। अब है जो थू कदी ससुराल ली बात हटे मत कर जे और थारी पंचायतियों बहु देवकी आप री माता ने कहो माँ आप बात तो सही करो कि मैं ससुराल ली बात मारे भाई ने आज नहीं कहूँ क्योंकि भाई रोंगो खराब है आक रोकनो पर मारे मन रे मोइयो भय गणो मने कोई लागे कोई अणवणी हो जाई मने कोई अणवणी होने वाली लागे मैं कहीं करूँ उन टाइम रे मो उन देवकी री माता कहो कोई अणवणी को वे नहीं एन थू जो ससुराल जावे थारो मो मन बेसे ने एन उठ जाई नहीं जनो था नस हो जाई कोई बात री थार कमी नहीं रही कहो बा बात तो सब है लेकिन मारो मन यूँ बेचैन वे कोई अनहोनी हो जाई लेकिन माँ उन बेटी ने सांत्वना दे और माँ और बेटी बारे आया बेटी री विदाई रो टाइम हो देवकी रो
कंस मार्ग रे में चिंतित अवस्था में खड़ा देवकी री माता कंस ने पूछ्यो रे कंस पुत्र थने तो ऐसा को यूँ तू चिंताग्रस्त क्यों है कहो काकी चिंताग्रस्त तो मैं यूँ मने कोई अणहोणी होने संकेत लागे मन यूँ लागे कोई अणहोणी हो जाए हे कंस आ देवकी के कोई अणहोणी हो जाए इन थुई के इन बात कहीं है एन ब्याह तो देवकी रो वासुदेव जी हाथे वेग्यो अब जो थे अणहोणी री बात क्यों करो कहो थारी बहन है पहली बार हारे जावे सदा हाथे रेवड़ी इन वास्ते थने यूँ मन बेसे न हो तो ही भाई बहन ससुराल जावे कि आ तो बहुत बड़ी खुशी है लेकिन मारो मन में बेचैन है लागे मने कोई न कोई अणहोणी घटना हो जाए बे यूँ बात करे सीधा है जो बारे आंगणों बाहर आया है और कंस है जो आपरी बहन देवकी ने गले लगाई एन उठे उग्रसेन री पत्नी उन देवकी री माता सब राजी हुआ वाक्य में कंस है जो देवकी ने गले लगाई एन आज कंस बहुत बड़ो महान पुण्य आत्मा बन गयो कंस री होबा कंडू का मन मन कंस कहो आज देवकी ने और वसुदेव जी ने दोनों ने में आप रे भवन तक मारे रथ रे मों बैठा मैं पुगाऊँ मैं आज देवकी रो सारथी बनो तो और भी खुशी की बात है बहन बहनों ने पुगाने जाने बहुत ही बढ़िया बात है अब कंस आप रथ तैयार की नो आपरी बहन देवकी और वसुदेव जी ने उन रथ रे मायने बैठाया बैठा कंस सारथी बन रवाना करियो रथ ढोल नगारा सनइयों राजी खुशी उन देवकी की विदाई हुई जन टाइम रे मो वसुदेव जी री भवन तक वो रथ पुगे नालो होई उन टाइम में दौड़े दिन री बिजलियों खमन टूकी और दौड़े दिन रो जो घोर गाज गर्जना हुरु टूकी कंस एकदम रथ रोक्यो कहो रे आ दौड़े दिन रात बिजलियों की के दिखे कई बात है उन टाइम रे मो एक आकाशवाणी हुई कहो कंस तू बहुत बड़ो मूर्ख है अरे मूर्ख कंस उन आकाशवाणी ने कहो मने इन तरह कोई संबोधित करे तो मारे हो में आवे कन हो में आवे तो मैं उन्हें सब चीज़ बतान छोड़ूं लेकिन बात तो आकाशवाणी ही आकाशवाणी कहो कंस तू बहुत बड़ो मूर्ख है जिन देवकी ने तू आज पुगावने जावे इन देवकी रे गर्भों उत्पन्न होने वाली 8वीं संतान थारो काल है थारो अंत है और थारी मौत है अरे कंस कहो कई बात है बात हंसी है थारी मौत है कंस उन टाइम रे मो आप तलवार बारे काटी है तलवार पर काट देवकी रे एकदम जोर उमाते खींची है उन टाइम रे मो वसुदेव जी बा तलवार पकड़ दी कहो रे कंस थोड़ी चीज पहला तू मने भलामण देव तो के बेन रो ख्याल राख जो थोड़े बजे कदी बेन ने दुख नहीं होना सी जन मैं थने वसन दियो कि मारे तरफ हूँ कदी ये जगह देव की मैं दुख नहीं दूँ मैं मारे हूँ पहला देव की रक्षा करूँ सुख हूँ दुख हूँ हमें तू खुद दुष्ट मारे उन टाइम में कंस कहो देखो सब पहला इन संसार रे मो आप जीवन की रक्षा करनी बहुत जरूरी है और मारे जीवन की रक्षा करने वास्ते देवकी ने मारनी बहुत जरूरी है और देवकी ने मारूं तो नहीं तुम्हारी मौत टली उन टाइम में वसुदेव जी कहो रे कंस आप तो कहो मैं भगवान हूँ जो भगवान हूँ बड़ो तो कौन है आकाशवाणी है तो आकाशवाणी किन्नी है बात थे जानो भगवान तो आप हो मैं तो थोने भगवान मानो और थे देवकी ने मारो कि मैं देवकी ने छोड़ू नहीं उन टाइम रे मो वसुदेव जी कहो कंस अगर देवकी ने थे मार दो तो देवकी रक्षा वास्ते मैंने तलवार उठानी पड़ी जे मैं देवकी रक्षा वास्ते अगर तलवार उठा दी तो पूरा यदुवंशी थोड़े खिलाफ हो जावेला क्योंकि आप गणाई उग्रसेन सेनापति हो लेकिन यदुवंश कुमार है जगह सब मारे लारे मैं वारो शिरोमणि हूँ और एक बार मैं आप रहा मैं तलवार उठा ली तो पूरा यदुवंश मारे हाथ हैं 56 करोड़ यदुवंश है उन्हें बाद रे मो विद्रोह फैल गई पचा थोड़ी शाही भी हारे लग उन टाइम में कंस थोड़ो ये ढीलो पड़ो कहो तो कहीं करो कहीं मैं आपने वसन दे जड़ तक देव की 8वीं संतान ने जन्म नहीं दी जड़ तक मैं मथुरा रे मोर बोलो आपने मंजूर है अब कंस कहो इन बात री कौन गारंटी ले
8वीं संतान होनी कूदो तो पहला थे संसार निकल जाओ तो वसुदेव जी वसन दिया और कहो थे संतान मैंने नहीं हूँ पोतो खे और कंस इन बात रो थोने पहली संतान उठा पड़ जाई भाई थोरो जको काल है वो तो 8वीं संतान है थोने तो पहली संतान माते ठा पड़ जाई कि वाक्य में पहली संतान मैंने हूँ पी नहीं हूँ पी पर मैं मारे और वसन दूँ मैं वसुदेव कदे ही मारे वसन मैं फिरियो नहीं जिन्हें जको वसन दियो उन वसन रे मात में पार उतरियो और थे जको और कर्ण मोलो देवकी ने छोड़ दो। अब वसुदेव जी वो वसन दियो उन समय में कंस देवकी ने और वसुदेव ने छोड़ तो दिया पण आप है जो राजमहल में ला एन बंदी बना दिया चारों और बहुत बड़ो भारी पैरों लगा दियो। अड़ने जो पृथ्वी भगवान बारंबार प्रार्थना करे प्रभु राजा कंस ने बड़ो अन्याय कियो राजा कंस ने बड़ो अन्याय कियो वासुदेव देवकी ने कैद कियो अरे प्रभु मथुरा में लो अवतार श्री भगवान हे प्रभु अब जो थोने अवतार धारण करना ही पड़ी अठीने आज को समाचार अक्रूर जी राजा उग्रसेन तक पुगा दिया एंड राजा उग्रसेन बहुत बड़ा क्रोधित हो यार कंस आप बात तो नहीं हो सके एंड कंस आप रे रथ रे माते बैठ खुद सारथी बन बैन बैन ने पुगावने गयो ओ ए जो को बैन बैन हाथे थोड़ी करेयो अक्रूर जी कहे मैं झूठ नहीं बोलूं आप बोले कंस ने पूछ लीजिए हाथों हाथ राजा उग्रसेन कंस ने जो आप रे हमें बुलाया कंस ने हमें परा बुला कंस ने कहो कंस मैं हुणियो तू देवकी रो वध करने वास्ते हम देवकी ने मारने हम गयो कहो हाँ महाराज आ बात तो सही है एंड राजा उग्रसेन राता पेड़ा हो गया रे बेटे बाप थने यो भरते लाज को आई नहीं तने कहनो की करावे को मैं वासु देवकी ने जो खत्म कर दूंगो नीस क्यों महाराज देवकी रे गर्भ उत्पन्न हुई जो कि संतान मारो काल है मारी मौत है तो मारे रक्षा करने वास्ते मैंने देवकी ने मारनी बहुत जरूरी है क्योंकि देवकी मूल कारण है देवकी ने मैं नष्ट कर दूँ तो उन्हें संतान वे ही नहीं एंड मारो काल आवे ही नहीं। राजा उग्रसेन कहो पापी पापी और मौत तो पाप रो घड़ो भरीजते ही आ जावे और थने कोई बसा ही नहीं सके थुए जो काम क्यों कियो मैं राजा हूँ थने मौत की सजा भी दे सकूँ और थुए जो वासुदेव जी ने देवकी ने वो पैरों हटा दे उन्हें जो आज़ाद कर दे। अब बुरी तरह उन कंस ने उठे लताड़ियो राजा उग्रसेन रे जकी बात कंस ने कहवणो नहीं वाह बात ही राजा उग्रसेन कह दियो और कह कंस ने उठू वीर कर दियो। कंस आप रे जो कोई सहायता मंत्री आ के साणूर वगैरह एड़ा कंस रे जड़ा ही जा उन मंत्री रे हाथे आप रे जो कोई एक पहचान बैठक करे कंस अड़ने बारे जो को गाँव रा लोग आ दौड़ वसुदेव जी मिलने गया वसुदेव जी कह रहे कंस रो पैरों एन सीधा हटाई गया कहो राजा उग्रसेन रो आदेश है आज जो कंस पैरों हटू हटा दियो अब जो कंस पैरों हटा दिया कंस पैरों हटा दियो तो वासुदेव जी बहुत ही बड़ा राजी हुआ अड़ने अक्रूर जी राजा उग्रसेन ने कहो हे महाराज आवे जो पैरों हटोड़ो एन कंस कालो नाग है एन आज तो अटू गयो है लेकिन हमें तो इन वस को हाले नहीं पर पहुँचे 15 वासुदेव जी ने देवकी ने दुख दे इन वास्ते यो करो वासुदेव जी ने देवकी ने अटू बाहर निकाल दो कटी सुरक्षित जगह मत ले जा एन बने जो छोड़ दो तो राजा उग्रसेन कह जाओ कह दो नहीं मोरे कहने को जावे नहीं वसुदेव जी मोने को तो आप री आज्ञा से जाए तो जान वसुदेव जी ने कह दीजिए हमारी आज्ञा है। अब अक्रूर जी बोला सीधा वसुदेव जी कने गया है और वासुदेव जी ने जान के वासुदेव जी आप और देवकी दोनों हमारे हाथे आ लो मैं थोने ऐसी सुरक्षित जगह माते जान छोड़ूं थोने कंस ढूंढ भी नहीं सके और थे जो आराम मोटे रह सको। उन समय में वासुदेव जी कहो रे अक्रूर जी आप बात क्यों करो और कंस ने मैं वसन दे दियो और मैं जो मथुरा छोड़ कटे नहीं जाऊँ मथुरा छोड़ क्यों जाऊँ। अब अक्रूर जी कहो रे वसुदेव जी थोने बात रो पतो है थोने
इन बात रो पतो है कंस काले थाने मार भी सके क्योंकि कंस है जो को थाने छोड़े कौन जेल में बंद कर देगी और उन प्रतिज्ञा थाने ठा कौन कि भाई 8वीं संतान हुई और जगी कंस रो है जो को अंत करी तो 8वीं संतान आप कटी बारे जाओ उन्हें बड़ी तो करनी पड़ी। उन समय में वासुदेव जी तो बहुत बड़ा मान ज्ञाता हा। वासुदेव जी कहो क्रूर जी हाँ आकाशवाणी कहो कि 8वीं संतान कंस जो को अंत है कंस ने मार दी अगर बा आकाशवाणी हासी है तो मने दौड़ने रिकट जरूरत है तो आ तो पड़ी हमें दिखे कि मारा 8 संतान हुई भाई आकाशवाणी हासी है तो मारे 8 संतान हुई और 8वीं संतान कंस काल है कंस ने मारी चाहे कुछ भी कर दूं मैं भले संतान ले जान कंस ने हूप दे तो ही वह 8वीं संतान कंस ने मारी क्योंकि वह आकाशवाणी हासी है तो और जे आकाशवाणी हासी नहीं है तो वह कंस की मौत ही को आवे तो मोरी कोई दुख को तो आकाशवाणी तो हासी हुई तो मैं कटी नहीं जाऊं जगह में मैं तो कंस ने वसन दे दियो कि मैं मथुरा रमोज रहा हूँ अब मैं जब कटी जा नहीं सकूं मने मारे वसन की पालना करनी पड़ी और मने मारे वसन रे मात रहना पड़ी मैं आ मथुरा छोड़ कटे नहीं जाऊं आ बात कर अक्रूर जी उठे नहीं मोनिया वासुदेव जी ने कई प्रकारों वासुदेव जी ने समझाने की कोशिश करी लेकिन अक्रूर जी एक ही बात वासुदेव जी मोने ने तैयार नहीं होया कोई बात कहे उन्होंने है जो को एड़ो जवाब दे पासो अक्रूर जी कने शब्द ही नहीं है वासुदेव जी ने क्या कहे अरे अब अठीने सीधा उग्रसेन कने जावे अक्रूर जी जान के वसुदेव जी मना कियो कहे कि मैं कंस ने वसन दे दियो और मैं मथुरा रे मोई रहा हूँ और भी और कहो भाई अगर आकाशवाणी हासी है एन कंस री मौत देवकी 8वीं संतान रे हाथों ही है एन वह आकाशवाणी हासी है तो पक्की बात मौत हो जाई इनमें कोई दो राय नहीं है तो उग्रसेन जी उन वसुदेव जी ने उठे बैठा बैठे धन्यवाद दिया वारे पुत्र वाह थारे जड़ो संसार रे मो तो कोई ये जो वैन वे कितो बड़ो आप रे वसन रे माते अटल है और कितो बड़ो आकाशवाणी माते उन्हें जो विश्वास है कंस ने पूरो भय आकाशवाणी रोक 8वीं संतान मने मारी तो वासुदेव जी ने पूरो विश्वास हो 8वीं संतान मारी तो 8वीं संतान हुई भी और बात जीवती भी रही कंस चाहे कुछ भी कर देते उन संतान रो कहीं बिगाड़ नहीं सके अब अटने कंस आप रे मंत्री और हाथे मंत्रणा करे रहा मैं करो कहीं क्यों अपने रस्ते रे मैं उग्रसेन ने हटाऊं तो साणूर जड़ा कहो करे हटाऊ नहीं नौम ही मतलब हमार तो बोले बोले बैठे रहने में फायदो है क्योंकि यदुवंश पूरो राजा उग्रसेन रे हाथ है उग्रसेन रे हाथ में ही है सब राजभक्त है राजा रा सैनिक और अगर कुछ ठा पड़ गयो कंस नीति करे तो कंस ने पकड़ कारागृह में नोक दी तो अपने कि नहीं हाथरी बात रहे को नहीं कंस ने बाहर निकाल सको क्योंकि राजा रो आदेश ही कौम आई तो हमें करो कहीं वे जो मंत्री परामर्श दियो ये कंस थारे मित्र है नहीं बाणासुर और ये अड़ोस पड़ोस राज्य है जगह मित्र है मित्र राजाओं का जाओ सहायता सहायता तो मांगो की कर सैनिकों ने मथुरा में लाओ मथुरा में सैनिकों ने की कर लाओ तो उठ जाओ मंत्रणा करो बातचीत करो एन पस यो करो सैनिकों ने अटला हौले 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 मोह मथुरा की सेना हाथ है जो भेड़ दो ठाई नहीं पड़े राजा उग्रसेन ने धीमे 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 एक दिन एड़ो आई जो राजा उग्रसेन आप रस्ते में हटना पड़ी तो अड़ने कंस सोने सोने पड़ोसी नगरी बाणासुरी नगरी में पुगा बाणासुर आप मित्र कंस ने आता देख बहुत बड़ा राज्य है आओ कंस आओ कहो तो आयो तो खरी पर मैं तो बहुत ही बड़ा चिंता में हूँ बोलो आप चिंता रो कई कारण है जो भी चिंता है जब मैं दूर करने रो प्रयास करो दूर करने रो प्रयास करो मारे चिंता आ है मथुरा राजा उग्रसेन है मारे वास्ते बहुत बड़ा काल वर्ण बैठा है और बोरे अधीन रही हो तो मारी मौत हो जाए जगह में कोई फर्क नहीं क्योंकि आकाशवाणी हुई देव की मारी बहन है 8वीं संतान मारो काल है मारो अंत है मारी मौत है और मैं वासुदेव जी और देवकी ने बंद किया तो राजा उग्रसेन बने जो पासा आज़ाद कर दिया पर वासुदेव जी वसनारा पकाए बे जावे तो कटी को नहीं पर मैंने जो कौन वास्ते कुछ करना पड़ी बाणासुर कहो तो सीधी बात करो कन मारा तो सैनिकों की सहायता से जे लेन जाओ कि लेन तो जाओ पर बहुत बड़ी मुसीबत है मथुरा में प्रवेश की करो
एन मथुरारा के संतरी मंत्री बहुत बड़ा हाव से तेन राजा ने बात कर दी कि प्रवेश करने री एक बहुत बड़ो रस्तो है बे सेंस कर कर सामान्य नागरिक और बाती है जो मथुरा में प्रवेश हुई और बोरा कने एक में जो बिलो दे वो बिलो बता बता एन थोड़े वोटे मथुरा में एक तय खानो मोटो तैयार राखो उन तय खाना में सेना रो जो पूरा जो भर्ती कर दीजो एन आ जो कंस ने बहुत बड़ी बात ये लगी कंस उठो बात कर एन सीधा मथुरा में आवे अड़ने मथुरा जका संतरी मंत्री बने बात रो पतो लाग गयो बोए कहो सिमोर माते पूरा ध्यान राखो कोई है जो अड़ने जो बारलो आदमी मोए आनो नहीं सही जाए इन बात रो पूरा ध्यान रखना पड़ी जे कोई बारलो आदमी आयो एन एक आयो दो आयो तीन आयो हड़े हड़े कंसरी जो ताकत बढ़ जाई इन वास्ते बारले मिनक ने डाल नहीं देना अब स्यारों और सीमाओं में बारला मिनक बेस चेंज कर प्रवेश होने टूका घना मिनकों ने रोकिया अपन कई लोग प्रवेश भी हो गया आप जो 400-500 सैनिकों ने पोतरा प्रवेश इकट्ठा को कंस बहुत बड़े तय खाना रे मो बने जो भेड़ा किया एन भेड़ा कर कहो ये सैनिक जी कम पड़े लारला आया को नहीं उन समय मो बणासुर सैनिक और सेनापति एक भेड़ो हो उनको आवे को आप नगरी लोग है जगह बे ठा पड़ गयो बने एन वे जगह भी बेस सेंस करना आवे एन दे मिनको मई खुआव दे आवण तो क्यों हारे पर इतने हूँ कौम सलाओ एन बड़े नहीं है तो धीमे 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 हड़े हड़े लावने की कोशिश करो। अब राजा कंस आप जो बहुत बड़ो बल बना दियो एन बारली फौज ने उठे आमंत्रित कर दी अड़ने तो मथुरा सैनिक जगह हैंग राजभक्त हार एन राजा रे कहने में हाँ पर उड़ कंस कहीं किनो सोने सोने पड़ोसी राज्य की फौजी बाप रे मथुरा में भेड़ी कर दी एन भेड़ी कर हड़े 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 एक दिन जो उन कंस कहीं किनो आप रे पिता उग्रसेन रे दौड़िए जो किन प्रकार घेरो गलावे और किन प्रकार राजा उग्रसेन रे हाथ रे मऊ वो राजपाट ले ले एन वासुदेव देवकी ने पासो कीकर कैद करे एन आज की बात अभी भाग नंबर 3 में कहने वाला आगे। तो उम्मीद करूँ दोस्तों आपने आ बात कहानी वीडियो पसंद आए वाला अगर बात अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो हाथे हाथे कंटिन्यू बटन दबा और ऑल माथे सेट कर दीजो मिलला पास अगले दिन एनी बात रे अगले भाग रे हाथे जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।